नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। ये वीडियो है एमबीबीएस इन चाइना 2026 के ऊपर। आपको सबको ज्ञात होगा कि 18 नवंबर सन 2021 को नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स में बदलाव किए थे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके बाद एमबीबीएस इन चाइना का सिनेरियो क्या बनता है। 18 नवंबर सन 2021 से पहले जो विद्यार्थी एमबीबीएस कर चुके हैं या करने गए हैं उन पर ये नियम कायदे लागू नहीं होंगे। जो 18 नवंबर सन 2021 के बाद यदि आपका बच्चा या आप खुद वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, आप जाना चाहते हैं चाइना में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस का इंग्लिश मीडियम में, तो क्या क्या शर्तें रहेगी इंडिया में रजिस्टर होने के लिए और चाइना में आपको डिग्री कैसे करनी है, कौन सा प्रैक्टिस लाइसेंस लेना है, कितने साल की इंटर्नशिप होगी, कितने साल का ड्यूरेशन होगा, फीस स्ट्रक्चर आपका लगभग अनुमानित खर्चा कितना होगा, तो सारी एक एक चीज़ हम जानते हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो पेरेंट्स से और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी साथी हमारे, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। 20 से 30 मिनट में आपके लूँगा, लेकिन इस 20 से 30 मिनट में मैं आपको इतना प्रो कर दूंगा कि आपको किसी अदर वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं किसी एजेंट को आपको फ़ोन करके पूछने की आवश्यकता पड़ेगी कि सर चाइना का रूल क्या है या हम हमारे बच्चे को भेजना चाहते हैं तो क्या चीज़ें है। वीडियो के बाद में कंक्लूजन निकालेंगे कि आपको चाइना से एमबीबीएस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये है आज का टॉपिक अपना रहेगा एमबीबीएस इन चाइना आफ्टर एनएमसी गजेट 18 नवंबर 2021, यानी कि 2026 में आप एमबीबीएस करना चाहते हैं चाइना में, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है इंडियन स्टूडेंट की। ये है उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ये है ड्रैगन की धरती। ठीक है, तो चीन अपना पड़ोसी देश है, संबंध अपने चलते रहते हैं इससे ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ने जाना चाहते हैं तो मैं उनको सारी चीज़ बताता हूँ। ये चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट। इन्होंने चाइनीज़ भाषा में एक दिया हुआ है डॉक्यूमेंट। इसमें 45 लिस्ट यूनिवर्सिटी की है इंग्लिश मीडियम जिनमें इंटरनेशनल बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, उनकी एक लिस्ट दी हुई है। इसको ये चाइनीज़ है तो मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये 2019 को हुई थी जारी। इसका देखते हैं कि कौन कौन से इसमें हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया है इंडियन स्टूडेंट के लिए। और मैं पहले बता दूं कि चाइना में सिर्फ और सिर्फ 45 ये यूनिवर्सिटी है, जिलिन यूनिवर्सिटी से लेके आपकी शियामिन यूनिवर्सिटी तक, इन्हीं में ही आप एडमिशन ले सकते हो। अदर यूनिवर्सिटी में आप एमबीबीएस एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि यही 45 यूनिवर्सिटी इंग्लिश में एमबीबीएस वहाँ पे कराती है। बाकी जो दूसरी यूनिवर्सिटियाँ होती थी पहले बायलिंगुअल, उनमें अब इंटरनेशनल स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता है डायरेक्ट। यदि उनमें लेना है तो पहले आपको चाइनीज़ भाषा सीखनी पड़ेगी, तभी जाके आप बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते। तो अपना है ये 45 यूनिवर्सिटी लिस्ट है, जैसे जिलिन यूनिवर्सिटी होगी, चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, डालियन, कैपिटल, तियानजिन, शेंडोंग, फुडान, सिंजियांग, नानजिंग, जियांगसू, वेंजो, जेजियांग, वुहान, हांगझोउ, शियानजाओटोंग, सदर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिनान, गुआंगसी, सिचुआन, चोंगचिंग, हर्बिन, बेहुआ, जिंगजोउ, सिंगडाओ, नेबई, निंगसिया, तोंगजी, शेइजी, साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी, यांगजो यूनिवर्सिटी, नानटोंग, सुजोउ, निंगबो, फुजियान, अनहुई, शुजोउ, थ्री गोर्जेस यूनिवर्सिटी, जेंगजोउ, गुआंगझोउ, सनेसन, संतो, कुनमिंग, नॉर्थ सिचुआन, साउथ वेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी और शियामिन मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये 45 यूनिवर्सिटी में ही आप एमबीबीएस का एडमिशन ले सकते हो। और इनमें इन्होंने लिस्ट भी दी गई है कि कितने कितने बच्चे, कितनी सीटें इनमें अवेलेबल है कि ये फॉरेन स्टूडेंट का एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एम्बेसी की साइट पे भी डली हुई है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एनएमसी गजेट के ऊपर। ये तो होगी आपकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट 45 की कि आप किस किस में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपको भारत में आकर रजिस्टर होना पड़ता है। जब आप भारत में आओगे तो आपको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम देना पड़ेगा, या जब भी आप आओगे एनएएक्सटी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम लगेगा रजिस्टर होने के लिए वो आपको देना पड़ेगा। तो इसकी शर्तें चेंज की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये 18 नवंबर सन 2021 को एक गजेट पारित हुआ था। ठीक है, इसी के अनुसार अपने को एडमिशन लेना है। यदि इसकी शर्तों को हम नहीं मानेंगे तो इंडिया में रजिस्टर दोस्तों नहीं हो सकते। तो इसमें क्या दिया गया है वो मेन पॉइंट में आपको मुद्दे की बात जो बता देता हूँ, आपकी काम की बात मोटी मोटी। ठीक है, तो क्या इसमें दिया गया है कि वहाँ पे 54 मंथ का, ये जो पहला पॉइंट है, मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में वीडियो बनाया गया है, तो इसको आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा है 54 मंथ का एमबीबीएस होना चाहिए, जो कि चाइना में है। ठीक है,
उसके बाद को आपको अंडरगोन एन इंटर्नशिप फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये भी चाइना में है क्योंकि वहाँ 5+1 प्रोग्राम चलता है MBBS का इंग्लिश मीडियम। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद में आपको रजिस्टर, ये है मेन पॉइंट जो परेशान करता है बच्चों को, रजिस्टर विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू द ग्रांट लाइसेंस टू practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given to the citizen of the country। कि इसका मतलब ये है दोस्तों कि चाइना में यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको वहाँ से प्रैक्टिस लाइसेंस भी लेके आना पड़ेगा, जैसा कि चाइनीज लोकल सिटीजन को लाइसेंस प्राप्त होता है। लाइसेंस का मतलब ये हो गया कि आप चाइना में भी डॉक्टर की नौकरी कर सकते हो, यानी डॉक्टर प्रैक्टिस भी आप वहाँ पे कर सकते हो। तो चाइना लाइसेंस देता है भारतीय नागरिक को। ओके, इंटरनेशनल को देता है, इसमें भारतीय भी शामिल है और वहाँ कुछ डॉक्टर्स काम भी कर रहे हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इनके बाद आपको लिखा है कि अंडरगोन, लाइसेंस लेके आ गया आप वहाँ से, अंडरगोन सुपरवाइज इंटर्नशिप इन इंडिया फॉर अ मिनिमम टर्म ऑफ 12 मंथ आफ्टर अप्लाइंग फॉर द सेम टू द कमीशन एंड हैज क्लियर द नेशनल एग्जिट टेस्ट, जो नेक्स्ट हो गया, और या फिर जो कोई दूसरा टेस्ट होता है आपके टाइम पे, तो सच अदर मैंडेट टेस्ट और टेस्ट कंडक्ट बाय द कमीशन। ठीक है, पहले चाइना से क्या होता था, 1 साल की इंटर्नशिप करके आते थे ना, तो FMG पास करके उसको दोबारा इंडिया में इंटर्नशिप करनी नहीं होती थी, लेकिन वहाँ से भी करनी है, लाइसेंस भी लेना है और इंडिया में आके एग्ज़ाम पास करके और आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। अभी जो लाइसेंस वाला मुद्दा है, ये क्या मुद्दा है, इस पे आगे हम चर्चा करते हैं कि कौन सी भाषा में होगा, क्या मोड है इसके, आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते हो, कितना डिफिकल्ट होगा वो भी अपन जानेंगे। तो उससे पहले अपन एम्बेसी ऑफ इंडिया बीजिंग ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी, वो अपन देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, तो ये एम्बेसी ऑफ इंडिया बीजिंग ने एडवाइजरी जारी की थी, तो वहाँ पे लिखा है कि जो बच्चों के लिए सवाल छोड़े उन्होंने कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ मेडिकल डॉक्टर डिग्री और या फिर MBBS इन चाइना फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एम्बेसी ने इसका जवाब दिया गया है कि चाइना ऑफर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन क्लिनिकल मेडिसिन विच इज ऑफ 5 ईयर ड्यूरेशन, जैसा मैंने अभी बताया था कि 5 साल का MBBS है, प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप भी कराता है। हाउ एवर द एग्जैक्ट लेंथ वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी विच कैन बी चेक्ड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, इंटर्नशिप किसी का 14 महीने की भी हो सकती है, तो वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देख सकते हो। बाकी 5+1 प्रोग्राम चाइना में है। यहाँ तक तो अपना मुद्दा क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक तो अपन एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल आता है इनका, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मेडिकल डॉक्टर डिग्री और MBBS इन चाइना। ये तो अपन ने देख ही लिया। ठीक है, तो उसमें हाँ, एडमिशन टू फॉरेन स्टूडेंट टू अंडरटेक क्लिनिकल मेडिसिन अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इन चाइना फॉर द ईयर 2029। उसके बाद से प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट आर एडवाइज टू नोट केयरफुली दैट ओनली 45 चाइनीज यूनिवर्सिटी आर ऑथोराइज टू एडमिट इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर द क्लिनिकल मेडिसिन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन इंग्लिश। मैंने अभी बताया था आपको कि 45 यूनिवर्सिटी ही वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में इंटरनेशनल स्टूडेंट का एडमिशन लेती है। इंटरनेशनल में अपन भी इंडियन है तो अपन भी उनके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट हो गए। और इन्होंने ये दे भी रखा है कि आप इसको यहाँ से इस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या लिस्ट है। जो पहले मैंने भी थोड़ी देर पहले दिखाया था ना आपको चाइना वाला वो वेबसाइट का, वो सारा इसमें है। अब इसमें लिखा है, मैंने आपको कहा था शुरू में कि चाइनीज़ में आप एडमिशन नहीं ले सकते हो चाइनीज़ लैंग्वेज में, और लेना है तो फिर आपको चाइनीज़ भाषा आनी चाहिए। तो कैन फॉरेन स्टूडेंट ज्वाइन फॉर क्लिनिकल मेडिसिन प्रोग्राम इन चाइनीज़ लैंग्वेज। तो इसका जवाब है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैज क्लियरली mentioned in their official communication that foreign students can only join medical program in 45 universities in English language. Okay, they cannot join for studying clinical medicine program in China which is offered in Chinese language. अगर Chinese मीडियम MBBS हो रहा है तो उसमें वो एडमिशन नहीं ले सकता. They have also clear stated that any university offering clinical medicine program in bilingual mode English and Chinese language is strictly forbidden. तो इंटरनेशनल का वो एडमिशन लेंगे ही नहीं चाइनीज मीडियम वाली यूनिवर्सिटी में. अब खर्चे की बात आ जाती है कि हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टडी MBBS इन चाइना, हाउ कैन आई गेट द डिटेल ऑफ फीस.
कि चाइना में कितना खर्चा आता है एमबीबीएस करने का दोस्तों, उनकी डिटेल में कहाँ से ले सकता हूँ। द फीस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट आर एडवाइज टू चेक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी डायरेक्टली बिफोर एडमिशन। कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आप बात करें या एजेंट के थ्रू आप एडमिशन, तो उनसे बात करें कि हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या हुआ है, डिफरेंट टू वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। कोई फिक्स फीस नहीं है, सारी यूनिवर्सिटी की सबकी अलग अलग है, किसी कम है किसी ज़्यादा है। अब एक और सवाल आता है यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला। इट इज एसेंशियल फॉर एन इंडियन स्टूडेंट टू लर्न चाइनीज ड्यूरिंग मेडिकल कोर्स इन चाइना। कि क्या चाइना में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हो आप, तो आपको चाइनीज लैंग्वेज सीखना जरूरी है? तो उसका जवाब है ये रहा, एज पर रेगुलेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द कोर्स आर ऑफर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। कोर्स तो आपका इंग्लिश मीडियम में होगा। हाउ एवर लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज इज मैंडेटरी फॉर क्लिनिकल सेशन। जब आप पेशेंट से बात करोगे तो इंग्लिश बोलेगा नहीं, ना हिंदी बोलेगा, वो बोलेगा चाइनीज। तो चाइनीज आपको सीखनी है। अब कितने लेवल तक सीखनी है, कितना सीखना है? हेंस एवरी स्टूडेंट विल आल्सो नीड टू लर्न चाइनीज लैंग्वेज अप टू HSK 4 लेवल। ये इनके चाइनीज के लेवल होते हैं HSK 4, ठीक है। ये एक लेवल है, यहाँ तक आपको चाइनीज भाषा आनी चाहिए। यूनिवर्सिटी आपको सिखाएगी और इसका एग्जाम भी आपको पास करना है। एनी स्टूडेंट हु डज नॉट क्लियर द मिनिमम चाइनीज लैंग्वेज स्किल विल नॉट बी अवार्डेड डिग्री। यदि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, माना आप मेडिकल सब्जेक्ट में धुरंधर है एकदम, लेकिन यदि आपने चाइनीज लैंग्वेज का एग्ज़ाम पास नहीं किया तो आपको डिग्री अवार्डेड नहीं होगी। HSK 4 तक आपको ग्रेजुएशन से पहले पहले आपको क्लियर करना है, ओके। प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू चेक विद द यूनिवर्सिटी कंसर्न अबाउट दिस रिक्वायरमेंट बिफोर हैंड एज देयर आर माइनर डिफरेंस ऑन द लेवल ऑफ चाइनीज लैंग्वेज स्किल रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटी। हो सकता है फुडान यूनिवर्सिटी ज़्यादा मांगती है, HSK 5 तक भी मांगती हो सकता है। तो इसके बारे में कहा गया कि आप यूनिवर्सिटी से एक बारी पता कर ले। व्हाट इज द प्रोविजन एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप फॉर फॉरेन स्टूडेंट। फॉरेन स्टूडेंट यानी कि अपन इंडिया की बात करें तो कितना अपना इंटर्नशिप का वहाँ पे ड्यूरेशन होगा दोस्तों। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री कोर्स अ प्रोविजनल डिग्री इज अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी। जैसे आपकी 5 साल की एमबीबीएस खत्म हो जाएगी तो आपको एक प्रोविजनल डिग्री मिलेगी, फाइनल डिग्री नहीं मिलेगी, प्रोविजनल डिग्री मिलेगी। स्टूडेंट आर अवार्डेड फाइनल डिग्री ओनली आफ्टर 1 ईयर इंटर्नशिप। पहले आपको प्रोविजनल डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद में आपको इंटर्नशिप करनी है। जैसे आपके इंटर्नशिप के डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में सबमिट होंगे, आपको फाइनल डिग्री के लिए अवार्ड कर दिया जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि लाइसेंस वाला सीन क्या है वहाँ पे, ठीक है। तो कैन आई इंडियन स्टूडेंट ऑब्टेन अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन चाइना एंड इज दिस एट पार विद द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू लोकल सिटीजन, ठीक है। कि वहाँ के लोकल सिटीजन को जो चाइना में लाइसेंस मिलता है उतने लेवल, उतने अधिकार वाला लाइसेंस मिलेगा। इफ सो व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन चाइना, इज देयर लाइसेंसिंग एग्जाम इन चाइना फॉर दिस पर्पज। क्या अगर चाइना में मैं डॉक्टर की जॉब करनी है तो क्या इसका कोई प्रोसीजर है, कोई लाइसेंस के एग्ज़ाम है, और हम इंडियन स्टूडेंट हैं तो हम क्या वहाँ पे लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं? जैसा कि मैंने गजेट में बताया था कि लाइसेंस लेना है, तो उसका जवाब एम्बेसी ने दिया है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन चाइना, फॉरेनर मस्ट पास द क्वालिफिकेशन एग्जाम ऑफ डॉक्टर ऑफ पीपुल रिपब्लिक इन चाइना। द प्रोसेस इज एज फॉलोज। क्या आप वहाँ पे लाइसेंस ले सकते हो, लेकिन उसके क्या क्या फॉलो करने हैं आपको रूल, वो मैं बता देता हूँ। कंप्लीट द क्लिनिकल मेडिसिन ग्रेजुएट प्रोग्राम। सबसे पहले आपको वहाँ पे एमबीबीएस की डिग्री खत्म करनी है, यानी पूरी करनी है। देयर आफ्टर कंप्लीट द 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंटर्नशिप फ्रॉम द एफिलेटेड हॉस्पिटल ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न। उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी है वहाँ पे। आफ्टर कंप्लीटेशन of internship student have to clear Chinese medical qualification exam and obtain physician qualification certificate। उसके बाद आपको चाइना का जो मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम होता है उसमें रजिस्टर करना है और उनका एग्ज़ाम देना है और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अब इसको एम्बेसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है प्रॉपर तरीके से कि एग्ज़ाम कौन सा होगा, कितने पार्ट में होगा, कब होगा, ठीक है। तो उसको मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ अपने बिहाफ पे।
अभी करेंगे उसको, तो थोड़ा सा और पढ़ लो, एक दो पॉइंट और दिए एम्बेसी ने। इज ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन चाइना मैंडेटरी टू अपेयर एफएमजी इन इंडिया, कि इंडिया में एफएमजी अपेयर करने के लिए 18 नवंबर 2021 के बाद क्या चाइना का मेडिकल लाइसेंस जरूरी है? तो एनएमसी रेगुलेशन डेटेड, देखो आ गया 18 नवंबर सन 2021, स्टेट दैट एनी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हु सीक मेडिकल एजुकेशन अब्रॉड, जो मेडिकल एजुकेशन विदेश से प्राप्त कर रहा है आफ्टर नवंबर 18, 2021 शुड नेसेसरी हैव अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस in the country of graduate after completion of his her clinical medicine program before he she can appear in FMG exam। तो 18 नवंबर के बाद जो भी विदेश में पढ़ाई करा उसको लाइसेंस लेना है। अब एक नीट का और सवाल आ गया कि इज इट मैंडेटरी टू क्लियर नीट यूजी एग्जामिनेशन बिफोर सीकिंग एडमिशन इन एनी चाइनीज यूनिवर्सिटी फॉर क्लिनिकल मेडिसिन प्रोग्राम। क्लिनिकल मेडिसिन से यहाँ मतलब है दोस्तों एमबीबीएस, वहाँ पे चाइना में एमबीबीएस भी बोलते हैं और क्लिनिकल मेडिसिन बोलते हैं, जैसे दूसरे देशों में जनरल मेडिसिन या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन वगैरह बोलते हैं। तो इसमें दिया गया है कि ठीक है आपको नीट एग्ज़ाम पास करना है। नीट एग्ज़ाम का जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 साल तक वैलिड होता है। यदि आप 2026 में नीट क्वालिफाई करते हैं तो 26, 27, 28 तक वैलिड रहेगा। यदि आपने 2024 में भी पास किया है तो 25 तक भी वैलिड था और 26 तक, इस साल तक भी वो वैलिड रहेगा। इस साल भी आप एडमिशन ले सकते हो। और एक और बात बता दूं, नीट का स्कोर कार्ड जो लेती है संस्था एनटीए, वो 2 साल में डाटा डिलीट कर देती है। यदि आप फॉरेन में मेडिकल में एडमिशन ले रहे हो दोस्तों, तो उस नीट स्कोर कार्ड की 4-5 कॉपी निकाल के और अपने पास रख लेना सही तरीके से, वरना आपको दिक्कत आ जाएगी जब आप एफएमजी का फॉर्म भरोगे, क्योंकि उसमें नीट का स्कोर कार्ड अपलोड होता है। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी, यही चीज़ इसमें है। अब आगे चलते हैं, क्या क्या और है। हाँ, अब इसमें आया है कि ठीक है ये बातें तो हमने जान ली, लेकिन चाइना की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनकी क्वालिटी क्या है। तो हाउ इज द क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन। क्लिनिकल मेडिसिन का मतलब हो गया एमबीबीएस, कंफ्यूज नहीं होना है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन चाइना। तो एम्बेसी ने फीडबैक, एम्बेसी ने तो साफ बोल दिया कि भैया ये लिंक दे दिया हमने, ठीक है, ये एफएमजी का परफॉर्मेंस है, आप इस लिंक पे जाओ और अपने बिहाफ पे रिजल्ट देख लो, कितने बच्चों ने, कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने बच्चों ने एफएमजी अपेयर किया 5-6 साल में और उनका क्या रिजल्ट रहा, आप अपने हिसाब से देख लो। जो आपको अच्छा लगे, आप मानते हो कि यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है या नामचीन यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ने से मेरा एफएमजी पास हो जाएगा, तो उसमें ले लो। आपको लगता है कि नहीं एफएमजी में यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती है, मेरी खुद की तैयारी मैटर करती है क्योंकि वहाँ एमबीबीएस पढ़ाया जाता है, तो आप उस हिसाब से भी अपने विवेक से सोच सकते हो। तो एम्बेसी ने यहाँ लिस्ट दे दी, आप अपने हिसाब से देख लो और छांट लो, जो पसंद आए आप उसमें एडमिशन ले लो आपके हिसाब से। ओके, अब आते हैं एक और पॉइंट है अपना, देयर आर रिपोर्ट्स दैट इंडियन स्टूडेंट्स, there are reports that Indian student can take admission in university which are not in the list of 45 universities of Ministry of Education of the People's Republic in China. Can this be confirmed? ठीक है, तो एम्बेसी ने सलाह दी है कि आप जो 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं में ही आप एडमिशन ले जो कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाती है। ओके, और हाँ यही है कि 45 में अब आप ज़्यादा घुसोगे, नहीं मेरे को चाइनीज़ मीडियम पढ़ना है, तो बेवकूफ़ी है दोस्तों। ठीक है, कोई बेवकूफ़ी होगा जो चाइनीज़ मीडियम में एमबीबीएस करने जाएगा चाइना में, इंग्लिश में नहीं हो पाती ढंग से, चाइनीज़ में तो कहाँ से करेगा वो। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि चाइना का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, जिसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करता है कि कैसे होगा क्या होगा। तो मैंने कुछ दोस्तों डाटा निकाला है, ये निकाला है मैंने चाइना की गवर्नमेंट वेबसाइट से। ठीक है, ये कोई प्राइवेट वेबसाइट या गूगल का डाटा नहीं, चाइना की वेबसाइट से जो मुझे डाटा प्राप्त हुआ है वो मैं आपको एक संक्षिप्त विवरण में समझा रहा हूँ कि आप मेन चीज़ें समझ लें। तो जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों आपका लाइसेंसिंग, सारी चीज़ें क्लियर है चाइना में, सब कुछ ओके है, बस ये लाइसेंस का मैटर पड़ रहा है। अब इस लाइसेंस को आप समझ लो कि क्या है। अगर आपको लगता है कि आप ले पाओगे तो वेलकम टू चाइना, अगर नहीं ले पाते हो तो आप कुछ दूसरा ऑप्शन देखें। तो द 2 मेन पार्ट्स ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है, पहला पार्ट होगा आपका प्रैक्टिकल स्किल्स वाला एग्जामिनेशन। ठीक है,
जो पार्ट दूसरा होगा वो होगा आपका मेडिकल कंप्रेहेंसिव एग्जामिनेशन, ठीक है, और जिसको अपन कंप्यूटराइज टेस्ट भी बोल सकते हैं, CBT। बोथ पार्ट्स मस्ट बी पास्ड टू क्वालिफाई फॉर द मेडिकल लाइसेंस। ये 2 पार्ट में एग्जाम होगा। पहले आपकी स्किल्स देखी जाएगी कि आपको काम करना आता कि नहीं आता। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के सुपरविजन में होगा, वहाँ पे आपको सारा कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में ही बात करनी होगी पेशेंट से, तो चाइनीज़ लैंग्वेज आपको एकदम प्रो लेवल की आनी चाहिए। टूटी फूटी चाइनीज़ से काम नहीं चलेगा, आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। असेसमेंट टेस्ट बोल सकते हैं इसको। और दूसरी चीज़, आपको सिमुलेशन सेंटर पे भी काम कराया जाएगा, तो सारी चीज़ होगी। दूसरा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये रिटर्न वगैरह सब में होगा, वो आगे मैं बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। तो पहले पार्ट पे चर्चा करते हैं कि पहला पार्ट वाला एग्जाम कैसा होगा, आपका प्रैक्टिकल स्किल्स क्या होता है। ओके, तो प्रैक्टिकल स्किल एग्जामिनेशन पहले पार्ट पे आता है। इसका पर्पज क्या है? टू असेस क्लिनिकल स्किल्स एंड प्रैक्टिकल एबिलिटीज यू नीड टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये हेल्ड होगा रिटर्न टेस्ट से पहले, पार्ट 1, ठीक है। ये पहले होगा पार्ट बी से पहले, बी पार्ट से ये एग्जाम। पहले तो आपका ये प्रैक्टिकल स्किल्स होगा। टेस्ट रियल क्लिनिकल प्रोसीजर एंड बेसिक डायग्नोस्टिक स्किल, मैंने बताया ना आपको, सारा रियल केस दिए जाएंगे, आपको डायग्नोस करना होगा और सारी चीज़ें आपको करनी होगी, क्या प्रोसीजर होता है, और वो भी एक प्रॉपर वे में, इफ एंड बट नहीं, और पूरा चाइनीज में होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रोविंशियल हेल्थ अथॉरिटीज एट डेजिग्नेटेड स्किल एग्जाम सेंटर। ये एग्ज़ाम आपके हर प्रोविंस में होता है, तो प्रोविंस की जो भी अथॉरिटी होगी उनके सुपरविजन में ये एग्ज़ाम होगा। यू मस्ट पास दिस टू बिकम एलिजिबल फॉर द रिटन एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम आपको पास करना ही है। अगर ये पास नहीं कर पाए तो आपको रिटन एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। और ये एग्ज़ाम होगा पूरा चाइनीज़ में, क्योंकि चाइनीज़ पेशेंट से आपको बात करनी है, ठीक है। ये डाटा दोस्तों मैंने लिया है nhc.gov.cn। ये इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट है, जैसे अपनी मेडिकल कमीशन की वेबसाइट होती है .nmc.rg, तो वैसे इनकी वेबसाइट से मैंने डाटा लिया है। स्किल टेस्ट में क्या क्या होगा? इंक्लूड पेशेंट कम्युनिकेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग। तो आप जानते हो कि जब चाइना के बड़े बड़े डॉक्टर बैठेंगे आपके सामने, तो आपको पेशेंट का पूरा हिस्ट्री लेना होगा, पूरा चाइनीज़ लैंग्वेज में, इंग्लिश का कोई कार्यक्रम नहीं है, ठीक है। और सारा कुछ पेशेंट से कम्युनिकेशन करना होगा। जब डॉक्टर को लगेगा कि वो सेटिस्फाई कि नहीं ये स्टूडेंट वास्तव में है, तभी वो आगे बढ़ाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, क्लिनिकल प्रोसीजर होगा, सिमुलेशन पे मैंने बताया था। इमरजेंसी स्किल्स भी होगी, यदि इमरजेंसी में आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, ठीक है। ये तो हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 पे आ जाते हैं कि पार्ट 2 क्या है। पार्ट 2 हो गया दोस्तों आपका मेडिकल कंप्रेहेंसिव रिटन एग्जाम। इसका मोड होगा कंप्यूटराइज नेशन वाइड एग्जाम। बहुत बड़ा एग्जाम होता है, प्रोविंस का सारा एक साथ होगा ये। तो कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, मल्टीपल सब्जेक्ट इन वन कंबाइंड पेपर। लगभग 19 सब्जेक्ट होंगे जो आपके एक पेपर में आएंगे। सिंगल टाइम स्लॉट विद मल्टीपल सेशन ऑन सेम डे। एक ही स्लॉट मिलेगा, आप ही एक ही दिन में एग्जाम पूरा करना है। वो 3-4 पारियों में आपका एग्जाम हो सकता है कि 2 घंटे का होगा, फिर 3 घंटे होगा, लेकिन खत्म होगा आपका एक ही दिन में। ये भी डाटा मेरा सारा चाइना की गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया हुआ है। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या कवर होंगे? बेसिक मेडिकल साइंसेज, क्लिनिकल मेडिसिन, जिसमें आपका सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ओप्स, गायनी, जो भी 19 सब्जेक्ट है आप पढ़ते हो वो सारी चीज़। हाँ, और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, मेडिकल एथिक्स एंड लॉ। आपको दोस्तों चाइना में आप काम कर रहे हैं, डॉक्टर की प्रैक्टिस का आप लाइसेंस ले रहे हैं, तो आपको चाइना के रूल्स एंड रेगुलेशन भी मालूम होने चाहिए कि आपका किन अधिकार के तहत आप उनका इलाज कर रहे हो, और डॉक्टर का क्या अधिकार है और पेशेंट का क्या अधिकार है। वो हिंदुस्तान नहीं है कि कुछ भी कर दिया, किसी को भी चीर फाड़ दिया, कोई सुनने वाला नहीं है। चाइना है वो, वहाँ हिसाब से काम करना होता है। तो आपको लॉ की जानकारी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मेट क्या रहेगा? मेनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ओके, और क्लिनिकल बेस्ड सिनेरी होगी आपकी, और इंटीग्रेटेड नॉलेज क्वेश्चन होंगे इसमें। स्कोरिंग एंड पासिंग, कितना स्कोर करना है? देयर इज अ मिनिमम पासिंग स्कोर। एग्जाम्पल्स 600 में से 360 नंबर दोस्तों आपको लाने हैं फॉर फिजिशियन एग्जाम इन सम ईयर, कि कई सालों में देखा गया है कि 600 में से जिसके 360 मार्क्स आते हैं वो पास होता है। पासिंग प्रैक्टिकल स्किल इज रिक्वायर्ड बिफोर सिटिंग इन रिटन एग्जाम, ठीक है। और दूसरी चीज़ को बता दें, इसमें
पेपर पेंसिल वाला एग्जाम भी होगा, इसमें आपसे कुछ लिखवाया भी जाएगा कि आपको चाइनीज़ लिखनी भी आती है कि नहीं आती। जैसे मान लो कोई पेशेंट से कोई हिस्ट्री लेनी, तो आपको लिखनी भी आ रही है कि नहीं आ रही, तो वो लिखना भी आना चाहिए, बोलने से काम नहीं चलेगा, बोलने और सुनने से। तो ये तो हो गया बी वाला पार्ट। ओके, एग्जाम की टाइमिंग क्या रहेगी दोस्तों, वो भी जान लो। चाइना फिजिशियन एग्जाम इज हेल्ड वंस अ ईयर, साल में एक बार आपका एग्जाम होगा। ऐसा नहीं कि 2 बार, जैसे एफएमजी होता है जून और दिसंबर, अभी जनवरी में हुआ, वैसे दिसंबर में भी होता है, 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में। तो ऐसा नहीं होगा, हाल में एक ही बार होगा। यदि आप चाइना पढ़ रहे हैं, 5 साल की एमबीबीएस कर ली, 1 साल की आपने इंटर्नशिप कर ली, और यदि आपने चाइनीज लाइसेंसिंग एग्जाम दिया और आप फेल हो गए, तो अगले साल आपका नंबर आएगा, ठीक है। तब तक आपकी डिग्री कोई काम की नहीं, न चाइना में न हिंदुस्तान में। ये बात आप जान लो, ये कड़वा सच है। द स्किल एग्जाम इज यूजली अराउंड मई जून, ये मई और जून में होगा। अब देख लो आप, जैसे आप चाइना में पढ़ते हो, तो वैसे ही आपको डिग्री जो इंटर्नशिप पूरी होती है, मई जून के अंत में मान लो आपकी पूरी होती है सारी, तो आपको फाइनल डिग्री जुलाई तक मान लो मिलती है। तो उस साल तो आप एग्जाम दे नहीं पाओगे, अगले साल दोगे, तो 1 साल का आपका गैप लगेगा, उसमें आपको तैयारी करनी है उस एग्ज़ाम की। द रिटन एग्ज़ाम टिपिकली हैपन इन अगस्त, जैसा मैंने बताया कि हाथों हाथों आप एग्ज़ाम दोगे, वैसे फेल होगे उसमें, क्योंकि मुझे पता है नहीं पास कर पाओगे, बहुत टफ एग्ज़ाम है, तो आपको कम से कम 1 साल चाहिए उसकी तैयारी के लिए। तो वो अगस्त में होगा, तब आपको वो एग्ज़ाम देना है। और आपको लगता है कि मैं पास कर पाऊँगा, तो आप अगस्त में फॉर्म भर दो, अगस्त में एग्ज़ाम दे लेना वो। Some pilot region offer a second written exam window, but this vary annually and regionally. Okay, and eligibility and training requirement, क्या क्या चाहिए इसके लिए एलिजिबल होने के लिए एग्जाम है। मेडिकल डिग्री और इक्विवेलेंट एजुकेशन, कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर इंटर्नशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन चाइना फॉर फॉरेन डिग्री होल्डर, चाइना में ही आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। मस्ट क्वालिफाई द स्किल एग्जाम बिफोर रिटन एग्जाम, मैंने बताया कि रिटन एग्जाम में बैठने से पहले आपका ओरल वगैरह जो भी टेस्ट होगा, स्किल असेसमेंट प्रोग्राम, वो आपको पास करना है, और चाइनीज लैंग्वेज में आपको प्रो होना है। अब आपको लगता है कि ये मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगा या कर लूँगी, तो आपका चाइना में स्वागत है। 45 यूनिवर्सिटीज़ में कोई सी भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर लें जो अभी एडमिशन ले रही है इंडियंस का, या फिर उनके पास सीट्स है, और या फिर फीस के हिसाब से आप देख सकते हो कि मेरे को एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। क्योंकि चाइना का जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है बहुत टफ एग्ज़ाम है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि वहाँ इंडियन डॉक्टर काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है, आप आराम से करिए। चाइना में बहुत अच्छा मेडिकल एजुकेशन है, वहाँ भी आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज पे आपको दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांड करनी होगी। अब एक एग्जांपल जान लेते हैं कि आप, सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का खर्चा कितना आएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि सारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस अलग अलग है, किसी की 40,000 RMB है, किसी की 50,000 RMB भी है, किसी की 25,000 RMB भी है। तो एक औसत फ़ीस लेते हैं हम RMB में, ठीक है। तो जो ट्यूशन फीस हो गई आपकी, ट्यूशन फीस, ठीक है, वहाँ डॉलर में फीस नहीं होती, वहाँ होती है RMB में। तो इसको मैं ले लेता हूँ 35,000 RMB, चाइनीज युआन, ठीक है। ये हो गया 35,000 RMB। हॉस्टल का मैं खर्चा मान लेता हूँ, एक 3 शेयरिंग वाला या 2 शेयरिंग वाला हॉस्टल फीस, एक मोटा मोटी खर्चा मान रहा हूँ मैं, ये हो गया 5,000 RMB, आप मान के चलो लगभग। वीज़ा एक्सटेंशन हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, मान लीजिए वीज़ा या मेडिकल इंश्योरेंस या विविध खर्चे, कई यूनिवर्सिटी मेडिकल एग्जामिनेशन भी लेती है हर साल, छोटे मोटे कोई लाइब्रेरी फीस वगैरह, तो इसका मान लो आप 3,000 RMB मान के चलो, एक एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जैक्ट फीस नहीं है, 3,000 RMB पर ईयर। अब इसका लगा लो टोटल 6 साल का, क्योंकि वहाँ 5+1 प्रोग्राम है, तो इंटर्नशिप में भी आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। तो ये 5+1 हो गया 6 साल, इसको जोड़ लो आप, 35 और 5 हो गए आपके 40, 40 और 3 हो गए 43,000 RMB चाइनीज युआन। एक चाइनीज युआन, एक RMB आज की तारीख में 13 रुपए का लगभग पड़ रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया 43,000
RMB आपका हो गया। अब इसको गुणा कर लो आप 43,000 RMB को 13 से, ठीक है। 13 से अगर इसको गुणा करते हैं, सॉरी इसको 6 से गुणा कर लेते हैं पहले, 6 ईयर से गुणा कर लेते हैं पहले अपन, 6 साल से, ठीक है। तो 43,000 RMB इंटू हो गया 6, ये हो गया आपका 2,58,000 RMB। अभी इसमें फ्लाइट और खाने का खर्चा इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का खर्चा है। तो 2,58,000 को अपन 13 रुपये से गुणा करते हैं, क्योंकि एक युआन जिसको RMB भी बोलते हैं वो आ रहा है, तो इंटू 13 कर लो आप, तो ये बन गया आपका 33.5 लाख रुपए, लगभग 33,54,000 रुपये बन गए आपके, है ना। ये तो हो गया आपका 23 लाख रुपए खर्चा, 23.5 लाख। अब 23 लाख में आप मान लो कि 10 महीने आप वहाँ चाइना में रहते हो हर साल, ठीक है। तो 10,000 रुपये भी आप मतलब मिनिमम से मिनिमम में जोड़ के बता रहा हूँ, तो लाख रुपए खर्चा मान लो खाने पीने का। एक साल का 1 लाख हो गया, 10,000 महीने के हिसाब से 10 महीने का, तो 6 साल का हो गया 6 लाख रुपए, ओके। तो और इसके अलावा आपका फ्लाइट का खर्चा पड़ता है, तो अभी चाइना की कोई डायरेक्ट एयरलाइंस चल नहीं रही है, फिर भी चल जाए तब भी 25,000 रुपये एक साइड के दोस्तों आते हैं, तो 50,000 रुपये साल का खर्चा वो जोड़ लो आप। तो 6 लाख रुपये तो आपने प्लस 6 लाख यहाँ जोड़ लो, ठीक है। और 50,000 रुपये फ्लाइट के मानते हो, तो 6 साल तक आपका मान लो आप 3 लाख रुपये, ये 3 लाख और जोड़ लो इसमें, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 9 लाख रुपए तो यही हो गए। अब 9 लाख इसमें जोड़ दो आप 33,54,000 में, तो कितना एस्टिमेट आ गया आपका, 9 लाख रुपए आप इसमें जोड़ते हो तो ये हो गया 42.5 लाख रुपए, 42.5 लाख रुपए तो आपके लगने ही लगने हैं। हो सकता है 2-4 लाख रुपए कम हो सकते हैं, क्योंकि 1-2 यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी फीस कम है, तो ये डाटा आपका 38 लाख तक भी जा सकता है। और जैसे सियान जाओटोंग में आप पढ़ रहे हो, जो चाइना C9 लीग की यूनिवर्सिटी है, बहुत पॉपुलर, या जेजियांग यूनिवर्सिटी है, जिनकी फीस ही 40-40 हज़ार RMB और हॉस्टल महंगे हैं, तो उसमें फिर ये आंकड़ा आगे बढ़ जाएगा आपका, 45 भी पड़ जाए तो 50 भी पड़ जाए, ठीक है। तो लगभग 40 लाख तो आप मान के चलो, 40 से 42 तो कि चाइना में आप पढ़ रहे हो, तो 40 लाख से 42 लाख रुपए दोस्तों आप खर्चा मान के चलो कि इतना आपका लग रहा है। अब मैंने आपको समझा दिया, चाइना 5 साल की MBBS करा रहा है MC गजेट के अनुसार, मतलब अनुसार क्या वो करा ही रहा है, और 1 साल की इंटर्नशिप भी और प्रैक्टिस लाइसेंस भी चाइना इंडियन नेशनल्स को देता है एग्ज़ाम लेके। अब एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको लगता है कि मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो आराम से उनका चाइना में स्वागत है। यदि इस वीडियो से जुड़े कोई भी प्रश्न है आपके, कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या इस जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है इसके अगर आपको PDF चाहिए, तो आप मेरे से WhatsApp नंबर पे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरा एक ही नंबर है 787753, एक मिनट, 535751, ठीक है दोस्तों। इस पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, पूरा गाइडेंस बताऊंगा आपको चाइना में MBBS का, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और सारे रूल्स रेगुलेशन किसी भी देश में आप पढ़ने जा रहे हो वो जान के जाओ, आपका ही बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा भेजने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपके कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे फ़ोन करके भी बता सकते हैं, या कमेंट इनबॉक्स में भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।